हेलो, कैसे हो आप? सही हो गए कि ये जो है आज आयत से संबंधित क्लास चलेगी। किससे? आयत से। आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, क्या नहीं होता, इससे संबंधित क्लास चलेगी हमारी। चलने के बाद क्या होता है कि ये हमारा आयत होता है। हमारा क्या होता? आयत होता है। आयत की जो भुजा होती हैं आमने सामने की हमारी बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर। कि अगर 2 सेंटीमीटर ये वाली भुजा होगी हमारी और 2 सेंटीमीटर ये भी होगी हमारी, और 3 सेंटीमीटर ये होगी हमारी, 3 सेंटीमीटर ये होगी हमारी। कहने मतलब ये है कि आयत की जो होती हैं आमने सामने भुजा हमारी बराबर होती हैं आयत की। ठीक, जब आयत की भुजा आमने सामने की बराबर होती हैं तो इनके विकर्ण भी होते हैं। अब विकर्ण क्या होते हैं? जैसा मान लो इस कोने से हमने एक कोना हमने मिला दिया, इस कोने से हमने एक कोना मिला दिया। ठीक, अब दो क्या होते हैं? ये विकर्ण। पहला विकर्ण, ये विकर्ण होते हैं। अब देखो परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा जो कहती है कि आयत की आमने कोमा सामने की भुजा बराबर होती है। कहते हैं कि आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती हैं। ठीक, भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर मान लो बताया था कि 3 सेंटीमीटर ये होगी तो 3 सामने वाली होगी, अगर 2 सेंटीमीटर ये होगी तो 2 सेंटीमीटर ये होगी। अब यहाँ से 3 बड़े अच्छे अच्छे सूत्र बनते हैं। ये सूत्र मान लो। अब देखो आयत का जो होगा हमारा क्षेत्रफल होता है क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत का जो परिमाप होगा, आयत का परिमाप होगा बराबर 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई। ये क्या होता है? आयत का परिमाप। कि आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस के चौड़ाई। एक आयत का हमारा विकर्ण भी होता है। आयत का हमारा जो होगा विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है कि ये होगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर आयत का विकर्ण होगा हमारा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और कैसे हैं? चौड़ाई का स्क्वायर या प्लस लंबाई का स्क्वायर। ये हमारा विकर्ण होता है। कि आयत की परिभाषा कहते हैं आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अगर 3 सेंटीमीटर ये होगी तो 3 ये भी होगी, अगर 2 सेंटीमीटर ये होगी तो 2 ये भी होगी। और 2 क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं हमारे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत का परिमाप क्या होता है?
2 लंबाई प्लस के चौड़ाई। वो आयत का विकर्ण का होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होते हैं तीनों सूत्र बहुत मोस्ट, और ये आयत के होते हैं। उतारो आयत, उतारो। उतारो। देखो बहुत ही अच्छे सवाल आएंगे आयत के पास, बहुत ही हल्के आएंगे। ठीक, जैसा तुम समझते हो बैठना भारी आयत नहीं है, बहुत हल्का है। अब इसके ऊपर हम चलेंगे सवाल कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते हैं आपको। अब आयत का देखो, आयत का सवाल कैसे आते हैं। अगर क्या दिया क्वेश्चन, पहला क्या दिया, आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बता देता मैं, आयत का क्षेत्रफल होता हमारा, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब इनके आपस में गुणा करेंगे, 5 से 15 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा आंसर। इस टाइप से सवाल होगा आयत का। उतारो। उतारो। देखो कुछ नहीं है आयत में, बस इसी टाइप के सवाल चलेंगे, इसी टाइप के सवाल। ठीक, अब देखो ये आयत का क्षेत्रफल है। अब आयत का तो परिमाप भी ऐसे निकलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन किसी आयताकार की भुजा 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। ठीक, अगर भुजा मतलब लंबाई मान लो ये हमारी 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा हमारा। बता रखा आयत का परिमाप क्या होता है, कि आयत का परिमाप होता है, जो आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक, अगर मान लो 2 हमारा ऐसे रहेगा, लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब देखो 7 और 3 कितने 10, तो 2 गुणा 10 कर लेंगे। जब 2 गुणा 10 होगा, अब 10 की 2 से हम गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, ये हमारा क्या है आंसर। इस तरह से हम आयत का परिमाप निकालेंगे, बहुत हल्का है। करो आप सवाल उतारो,
सॉल्व करो आयत का। ठीक, ये आयत का परिमाप था। अब आयत का हम विकर्ण निकालेंगे। कैसा निकलेगा विकर्ण? आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।